हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जार सॉल्यूशनिस्ट। मैं अभिषेक कुमार झा। 21 जून को जियोग्राफी का पेपर हुआ था एनटीए यूजीसी नेट का, और इसका जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट है, आंसर की है, वो 16 अगस्त को एनटीए ने रिलीज किया है। तकरीबन 2 महीना आप मान के चलिए। इस 2 महीने का टाइम लेने के बाद भी एनटीए ने सही सही क्वेश्चंस के आंसर्स दिए नहीं है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इतनी बड़ी अथॉरिटी है, इतना बड़ा एनटीए है, इसको 10 साल होने जा रहा है 2028 में। 2018 में जब ये बना था तब से इसने इंप्रूवमेंट के लिए कुछ भी नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि सभी स्टूडेंट इस बात को जानते हैं कि एनटीए अपने इस काम को करने में जो है कहीं ना कहीं फेल होता जा रहा है। एनटीए ने जो भी रिस्पॉन्स शीट रिलीज की है उसमें पेपर 1 और जियोग्राफी, देखिए मैं बात करूंगा 21 जून को पेपर 1 और जियोग्राफी दोनों को मिलाकर के 150 क्वेश्चंस हुए हैं। और इस 150 क्वेश्चन में से अभी तक जो क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि जिसको हम क्लेम कर सकते हैं, या जिन क्वेश्चंस के या तो आंसर्स गलत दिए गए हैं, या तो ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, या फिर जो है क्वेश्चंस को ही गलत तरीके से फ्रेम किया गया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे मिले हैं जो क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्ट सही मायनों में ये पता नहीं चल पा रहा है। कल की क्लास में भी हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि किस तरीके से कुछ क्वेश्चंस थे ज्योग्राफी के जिनको डायरेक्टली देखने से समझ में आ रहा था कि ये गलत है। लेकिन आज जब हमने वापस से पेपर 1 के क्वेश्चंस को चेक किया तो इसमें भी कई सारे क्वेश्चंस मिले हैं हमें, प्लस ज्योग्राफी के। तो दोनों को पेपर्स को मिला करके टोटल 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको हम चैलेंज कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली इनको चैलेंज तो करना ही करना है। इसमें से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर 1 के मिले हैं और 7 क्वेश्चन जो है वो ज्योग्राफी के मिले हैं। तो टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन्हें हमें समझना है। सबसे पहले मैं पेपर 1 के क्वेश्चंस को आप लोग को बताऊंगा कि पेपर 1 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें चैलेंज करने चाहिए और क्यों करने चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पेपर 1 के बाद फिर हम ज्योग्राफी करेंगे। ज्योग्राफी के 7 क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद जो है हम क्लेम करने की प्रक्रिया को स्टार्ट करेंगे। मैंने बताया है, आप लोगों को बोला है कि देखिए एके जो एकेडमी जो है हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन को चैलेंज करेगी ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। बट मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस लगते हैं कि गलत है, क्वेश्चन आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप प्लीज आप ना व्हाट्सएप नंबर पे जरूर भेजिए, है ना। इस नंबर पर आप लोग जरूर भेजिए। आप लोग जब भेजेंगे तो हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ भाई मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का यही है। इसके अलावा इस वीडियो के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कंप्लीट प्रोसीजर। आप अपने एंड से भी क्लेम को चैलेंज कर सकते हैं, अपने एंड से भी स्टूडेंट कोई भी करना चाहता है किसी भी सब्जेक्ट का वो भी कर सकता है। तो उसका भी प्रॉपर एक वीडियो में बनाऊंगा, इंतजार जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच, है ना। आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि भाई हाँ ये क्वेश्चन हमें क्लेम करने हैं, कैसे चैलेंज करना है उसको भी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आप लोग को बताता हूं। देखिए मैं आपको सीधे क्वेश्चंस पर लिए चलता हूं, मैं 1 बाय 1, है ना, आपको क्वेश्चंस भी दिखा ही रहा हूं, लेकिन हम सीधे क्वेश्चंस पर चलेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 है ना। अब 31 क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग क्या पूछ रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है गाइस, हाँ, क्योंकि मुझे हर चीज आप लोग को बतानी है इसलिए। देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे पूछा जा रहा है पहले ये समझिए। इसमें कह रहा है कि अरेंज द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ देयर इकोसिस्टम सर्विस। पारितंत्र सेवाओं के आर्थिक मूल्य के आधार पर स्थलीय पारितंत्रों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कृषि भूमि, घास भूमि, वन, दलदल, बाढ़ मैदान, मरुस्थल, क्रॉपलैंड, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, स्वैम्प, फ्लडलैंड और डिजर्ट। अब इसमें से दिया हुआ है कि इसमें सही आपको अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर को चूज करना है। सही ऑप्शन जो एनटीए ने दिया है, मतलब एनटीए ने जो दिया है वो सी वाला ऑप्शन दिया है। सी यानी कि CBADE। सी आप देखोगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे लार्जेस्ट से हम लोग चलेंगे सबसे स्मॉलेस्ट। तो हम देखेंगे कि इस क्वेश्चन में दोनों ही तरीकों से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं होगा, है ना। सी यानी कि CBADE, इस क्रम को जो है हम सही नहीं मानेंगे। क्यों नहीं सही मानेंगे? इसमें माना जा रहा है कि सबसे पहले क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, उसके बाद फिर ग्रासलैंड होगा, उसके बाद फिर ग्रासलैंड क्रॉपलैंड कह लीजिए आप, है ना, फिर क्रॉपलैंड होगा ये, फिर उसके बाद स्वैम्प एंड फ्लडलैंड होगा और सबसे लास्ट में डिजर्ट होगा, ठीक है। तो अब इस क्रम को अगर हम देखें कि ये क्यों नहीं सही होगा, देखिए एक वैल्यू अगर हम समझे तो टोटल ग्लोबल एनुअल फ्लो वैल्यू के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसमें जो फॉरेस्ट का होता है, फॉरेस्ट का जो होता है, यहां लिखता हूं मैं, फॉरेस्ट का जो होता है वो होता है 4706। मतलब अगर हम प्रोडक्शन
प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो इसको यूएस बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से अगर हम वैल्यू देख रहे हैं तो ठीक है, तो इसका होता है 4706। इसके बाद आता है स्वैम्प और फ्लड लैंड प्लेन, इसका कितना होता है, स्वैम्प एंड फ्लड लैंड प्लेन का होता है 3231, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आएगा आपका ग्रासलैंड, ग्रासलैंड आएगा 9906 के साथ। उसके बाद फिर फोर्थ पर आएगा आपका क्रॉपलैंड, इसका आएगा 128, और सबसे लास्ट में आता है डेजर्ट। से कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है, जब भी रहता है ये 100 से नीचे ही रहता है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप देखोगे तो इस क्रम में कहीं पर भी आप देखिए तो सबसे ज्यादा सी के पास तो है वैल्यू, लेकिन फिर सी के बाद बी है ना, बी के बाद जो है वो सॉरी सबसे पहले सी होना चाहिए फिर डी होना चाहिए, है ना, सी के बाद डी होना चाहिए, लेकिन सी के बाद डी देखिए इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सी के बाद डी यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ये तो एक वैल्यू हो गई। अब दूसरा जो वैल्यू है इसका वो होता है वैल्यू पर हेक्टेयर पर ईयर। उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो स्वैम्प जो होते हैं यानी कि दलदल और बाढ़ मैदान जो होते हैं ये होते हैं 98580 अगेन, है ना, यूएस डॉलर, ये हो जाएगा पर हेक्टेयर पर ईयर का होता है डेटा ये। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखो तो पहले ये होगा, फिर उसके बाद जो है फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट का कितना है 969, ठीक है। फिर ग्रास लैंड का हो जाएगा 232, उसके बाद फिर आपका क्रॉप लैंड का हो जाएगा 92, और अगेन डेजर्ट्स जो होते हैं बहुत लीस्ट यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो इसलिए इनको भी हम सबसे लास्ट में रखेंगे। अब आप देखिए तो सबसे पहले है डी, यहाँ पर डी के बाद जो है सी है ना, डी के बाद सी देखिए कहीं पर डी है लेकिन सी ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कोई भी ऑप्शन यहां पर नहीं दिया हुआ है। अगर दोनों ही ऑप्शंस में हम देखें इस वाले क्रम में अगर देखें ऑप्शन हम, तो सबसे पहले डी होगा, फिर उसके बाद सी होगा, फिर उसके बाद बी होगा, फिर उसके बाद ए होगा, और सबसे लास्ट में क्या होगा, ई होगा। और इस वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहां पर सी सबसे पहले होगा, फिर डी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, और फिर लास्ट में ई होगा। ये ऑप्शन कहीं पर भी नहीं देखिए आप, है ना, सी डी यहां पर कहीं पर भी नहीं, इससे सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 हमें क्लेम करना है, ठीक है। ये हो गया पहला। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है नंबर 32। मैं इनका क्वेश्चन आईडी भी आप लोग को बता देता हूं, ठीक है। देखिए इसका जो क्वेश्चन आईडी है, जस्ट अ सेकेंड मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन आईडी है इसका, क्वेश्चन आईडी मैं यहां ब्रैकेट में लिख रहा हूं 48180496 ये इसका क्या है, ये इसका क्वेश्चन आईडी है, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन आईडी है। इसमें क्या हमें क्लेम करना होगा, नन, है ना, नन ऑफ दीज करना होगा, या हमें क्लेम करना होगा कि इसको एनटीए क्या करे, ड्रॉप करे, क्योंकि ऑप्शन है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 का जो क्वेश्चन आईडी है मैं पहले ही लिख दे रहा हूं, है ना, आईडी इसकी क्या है, वो है 4818044949, ये इसकी आईडी हो गई, ठीक है। इसमें एनटीए ऑप्शन क्लेम करता है 2, यानी कि बी वाला ऑप्शन क्लेम करता है कि भाई ये सही होगा। अब इसके अकॉर्डिंगली देखें हम तो ये पूछ रहा है कि किसी प्रजाति की जनसंख्या, है ना, 1210 मतलब स्क्वायर है, तो इसमें प्रतिवर्ष अगर 10% की वृद्धि होती है तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहां पर देखिए अगर मैच करते हैं हम इनके अकॉर्डिंगली तो इसमें एक मिस्टेक जो है वो मिला है, कैलकुलेशन करने पर एक कैलकुलेशन इनकी तरफ से गलत दिया गया है ना। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें वार्षिक वृद्धि दर अगर 10% के साथ हम करते हैं हर एक ऑप्शन के साथ, अगर ऑप्शन ए 2 3 4 के साथ करते हैं तो लिस्ट में ये दिया गया है, सारे नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन 2 माना है, ठीक। अब अगर सही गणना हम करते हैं तो इसमें आप देखोगे सही गणना के अकॉर्डिंगली इसमें जो ऑप्शन नंबर है ना सी है, वास्तविक तौर पर क्या होना चाहिए, कोई वैल्यू इसमें है ही नहीं, ए का कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला मैच नहीं कर रहा है। टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर, इसका जो मैच है वो नहीं दे रहा है कहीं पर भी। इसका जो एक्चुअल एक सेकेंड ना बता रहा हूं, इसका जो एक्चुअल होना चाहिए था वो 11 क्यूब इंटू 10 के जगह पर 11 क्यूब इंटू 10 देखिए यहां पर है ना, इसकी जगह पर होना चाहिए था, इसकी जगह पर 11
है ना, 5 इंटू 0 मतलब 10 का होना चाहिए था वैल्यू। तो ये वैल्यू इसमें कहीं पर भी नहीं दिया हुआ, ये एग्जैक्ट नहीं है ऑप्शन में कहीं पर भी, बाकी तो सही है लेकिन ये वाला मैच नहीं कर रहा। आप मैचिंग में देखेंगे आप ए का दिया हुआ है 2, जबकि ए का 2 ऑप्शन ही गलत है, तो इसलिए हम इसको भी क्लेम कर सकते हैं, कैलकुलेशन ही गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आईडी ये वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, देखिए एक क्वेश्चन और है, तो क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है कि मानव इतिहास में, अच्छा इसका क्वेश्चन आप क्वेश्चन आईडी पहले नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन आईडी देखिए क्या है इसका, मैं एक सेकंड बता रहा हूं। इसका जो आईडी है क्वेश्चन का वो है 4818049554। ठीक है, ये क्वेश्चन आईडी है। अब इसमें जो एनटीए ऑप्शन क्लेम कर रहा है वो ऑप्शन ए को बता रहा है सही होगा। क्वेश्चन क्या है, मानव इतिहास में भावनाओं का संचार मुख्यतः किसके माध्यम से हुआ? थ्रू व्हाट ह्यूमन हिस्ट्री इमोशंस हैव बीन कम्युनिकेटेड प्राइमरली थ्रू। ऑप्शन दिया है ए, जबकि इसका क्लेम्ड ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, बी वाला सही होगा, इसके अशाब्दिक नॉन वर्बल सही होगा। देखिए क्यों सही होगा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, जैसा कि मैंने बाकियों का बताया उसका भी बता देता हूं क्यों होगा सही। देखिए इसलिए सही होगा क्योंकि नॉन वर्बल की बात हो रही है ना। मानव इतिहास में अगर हम शुरुआत से देखें तो भावनाओं का संचार मुख्य रूप से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हुआ है। नॉन वर्बल में क्या होता है भाई, मानव इतिहास जब शुरू हुआ था तो लोगों के पास शब्द कहाँ था, आदि मानव लोग शब्द थोड़ी बोलते थे, वो तो आपस में चेहरे के हाव भाव से बात करते थे या शारीरिक मुद्राओं से बात करते थे, है ना, जो आई कॉन्टैक्ट है उनसे बात करते थे, टच से बात करते थे, जैसे किसी को टच करके छू लिए, हग कर लिए, है ना, इस तरीके से, यानी कि हाव भाव ज्यादा होता था। आवाज जो है वो ज्यादातर क्या होती थी, अशाब्दिक होती थी। जैसे आपने देखा होगा प्राइमेट्स को बात करते हुए, जैसे आपने गोरिल्ला को देखा है या ओरेंगुटन को देखा या चिंपैंजी को देखा, जैसे वो बात करते थे, तो मानव इतिहास भी ऐसे ही शुरू हुआ है। तो वो शाब्दिक कहीं से भी नहीं है। शब्द का मतलब जैसे मैं बोल रहा हूं उसका मतलब होता है शाब्दिक, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप उसे डिकोड कर पा रहे हैं, वो होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन यहां पर दिया हुआ ए जो कि गलत है, क्लेम्ड ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। तो गाइस देखिए ये 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पेपर 1 के हैं जो हमें क्लेम करने हैं। आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी इन्हीं क्वेश्चंस में डाउट हुआ होगा, बट इसके अलावा अगर किसी और क्वेश्चन में आपको लगता है डाउट है पेपर 1 में, ठीक है, अभी मैंने पेपर 1 की बात, पेपर 1 में अगर आपको डाउट है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। इसके अलावा ये वाला पूरा पेपर जो पेपर 1 का है वो मैं आप लोग को हमारे जो टेलीग्राम चैनल है यहां पर अपलोड कर दूंगा, आप यहां जुड़ सकते हैं, या हमारा जो एकेजे एकेडमी एप्लीकेशन है, अगर आप एकेजे एकेडमी एप्लीकेशन पर हैं तो यहां पर भी ये सारा क्वेश्चन जो है पेपर 1 का और पेपर 2 ज्योग्राफी का अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर भी जो जुड़ करके, और ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल इस पर भी जुड़ करके यहां भी अपलोड करवा दूंगा मैं। तो मतलब अब जहां पर भी आपको मिल जाएगा, इसमें आपका कंप्लीट जो पेपर 1 का पूरा है ना क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की ऑफिशियल, प्लस ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर विद आंसर की ऑफिशियल, वो हो जाएगा। अब इसके बाद मैं ज्योग्राफी का आप लोग को दे रहा हूं जो क्वेश्चन जो है जिनको हमें क्लेम करना चाहिए, तो वो वीडियो इसके बाद आपको मिलेगा। ठीक है, वीडियो को जरूर शेयर करिए दोस्तों को और बताइए कि कहां से क्वेश्चन आपको चैलेंज, कौन से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।